हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक मोदी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसी के साथ इस भर्ती से कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि भर्तियों से जुड़ी जानकारी की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी के द्वारा एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और कई सारे विद्यार्थी इसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक होते हैं क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में वे उम्मीदवार शामिल होते हैं जिन्होंने हाल ही में 12th क्लास पास की हो। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट ऐसी पोस्ट है जो कम उम्र में ही ऑफिसर बनने का मौका देती है। इसके लिए हर साल लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन किए विद्यार्थी व 12th पास किए विद्यार्थी शामिल होते हैं क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर बनना उन विद्यार्थियों का सपना होता है जो कम उम्र में ही ऑफिसर बनना चाहते हैं और एक अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल के साथ अच्छी सैलरी भी अर्न कर पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या योग्यताएं मांगी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, 12th पास किया हुआ विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके लिए आयु सीमा की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी व ग्रेड डी दो तरह की पोस्ट होती है और इन पोस्टों के अंतर्गत आयु में अंतर होता है। जिस उम्मीदवार ने ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है और जिसने ग्रेड डी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी आयु 18 से 27 वर्ष रखी गई है। साथ ही इनमें कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट भी दी गई है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व्ड को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल अपनी आर्मी सर्विस छोड़ने के बाद। इसी के साथ ग्रुप सी पोस्ट के लिए ऐसे एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल स्टाफ जिन्होंने 3 साल रेगुलर बेसिस पर विभागीय कार्य किया है वे 40 साल तक एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसी में ही वे सिविल एम्प्लॉय जो SC ST कैटेगरी से आते हैं वो 45 साल तक ग्रेड सी के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगली वे महिलाएं जो तलाकशुदा या विधवा है वो 35 साल तक प्रयास कर सकती है और वे महिलाएं जो विधवा व तलाकशुदा होने के साथ साथ SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनको 40 साल तक प्रयास करने के लिए छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम कितने चरणों में होती है, किन किन विषयों से इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कुल कितने चरणों में होता है। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कुल 2 चरणों में होता है, जिसमें पहले चरण में CBT एग्ज़ाम होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें अंग्रेजी से 100 प्रश्न, रीजनिंग से 50 प्रश्न और करंट अफेयर GK से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 3 विषयों से कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके लिए भाषा का माध्यम अंग्रेजी व हिंदी दोनों होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, जिसमें 3 प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। इस रिटन एग्ज़ाम को पास करने पर उम्मीदवार को दूसरे चरण के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उसमें हिंदी व अंग्रेजी जिस भी भाषा में स्टेनोग्राफर का चयन होना है उसी भाषा में ग्रेड डी व ग्रेड सी के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन बोली जाती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में अंग्रेजी व हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है और ग्रेड सी में अंग्रेजी व हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। तो इसी प्रकार ग्रेड डी अंग्रेजी के लिए लिखी गई स्टेनो को मूल भाषा में कंप्यूटर पर टाइप करना होता है और इसके लिए 50 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं ग्रेड डी हिंदी के लिए लिखी गई स्टेनो को मूल भाषा में कंप्यूटर पर टाइप करना होता है और इसके लिए 65 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं हम ग्रेड सी अंग्रेजी व हिंदी की बात करें तो ग्रेड सी अंग्रेजी के लिए लिखी गई स्टेनो को मूल भाषा में कंप्यूटर पर टाइप करना होता है और इसके लिए 40 मिनट का समय दिया जाता है और ग्रेड सी हिंदी के लिए लिखी गई स्टेनो को मूल भाषा में कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए 55 मिनट का समय दिया जाता है।
अब अंतिम में एसएससी स्टेनोग्राफर को क्या ग्रेड पे दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंतर्गत कई सारी पोस्टें होती हैं जिनमें ग्रेड पे में अंतर होता है, जो 4200 से लेके 4600 ग्रेड पे तक होता है। और वहीं हम ग्रेड डी की बात करें तो 2400 तक इसका ग्रेड पे होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी के लिए वे विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास कर रखी है वे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आगे जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसके लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। दोस्तों, इसमें ग्रेड सी व ग्रेड डी का मतलब होता है, ग्रेड सी का मतलब ग्रुप बी की सर्विस होती है और ग्रेड डी का मतलब ग्रुप सी की सर्विस होती है। दोस्तों, मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी दोनों की डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई है। अगर आप मुझसे किसी और भर्ती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।